मुझे कह दूं, कह दो, मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ। ए अपराव, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें और कुछ नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी। क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो, मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो, मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दूं। पापा जी, शराब छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ऐसा आप सोचते हैं, पर मुझे लगता है उनके दिल का दर्द कम होगा तो उनके लिए अच्छा होगा। ए, पानी ज्यादा मिला रहे। बैचलर पार्टी गोवा में दूंगा बोलकर यहाँ छत पे बैठा दिया। अबे चुप कर, इसका ही बजट बहुत ज्यादा हो गया है। ए, पीकर चले मत जाना, शादी होने तक सबको यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ यार। ए पूर्णा, आजा, शादी की पार्टी है। और दो फूल बोल यार। अबे दो क्यों? ए, तू नहीं आएगा ऐसा सोचा था। मुझे एक जॉब चाहिए यार। अब क्या हुआ यार? अरे बोला ना, मुझे कोई भी जॉब चाहिए। किसी बार में काम दिला दे भाई, वहीं पिएगा और वहीं सो जाएगा। ए, तेरा सर फोड़ दूंगा। मैंने गलत बोला क्या रे? नहीं, सही तो बोला। तू कल मेरे साथ शोरूम चलना, ऐसे ही आके बैठ। ओनर से मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? आ। मैं ऐसे बैठने के अलावा किसी काम का नहीं हूं ना। तू इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है। असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है? अंशु का गुस्सा तू श्रावणी पे उतारता है, श्रावणी का गुस्सा अपने पिता पे, और पिता का गुस्सा मुझ पे। उन्होंने क्या कहा था याद है ना? अंशु कभी वापस नहीं आएगी। ये तू कान खोल के सुन ले। इसे देख, इंदु से ये कितना प्यार करता था, अब पद्मा से बहुत जल्दी ही ये शादी करने वाला है। कितना खुश है देख ले। हमारे लव लेटर पे लिखा गया लड़की का नाम वेडिंग कार्ड पे नहीं होता यार। तू सच में खुश है क्या? अरे इसीलिए तो मैं पार्टी दे रहा हूँ यार। सच कह रहा है? तुझे तो पता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी भी उम्र हो रही है। इंदु कभी वापस नहीं आएगी यार, इसीलिए। दहेज कितना लिया? कार 10 लाख, 2 एकड़ जमीन। किस्मत खुल गई इसकी। ओह, गर्मा पापा गर्म। जी, आमलेट उनके लिए है, आपको डोसा देती हूँ। ऑमलेट उसके लिए, मुझे डोसा? लाइए, मैं। जरूरत नहीं है। वाह वाह, उसकी जरूरत नहीं है और उसके बनाए हुए ऑमलेट चाहिए। हाँ, शादी किए 2 साल हो चुके हैं। बहू के साथ कभी प्रेम से 2 शब्द भी बोले हैं क्या? शादी की सालगिरह थी इसलिए मंदिर ले जाने की सोच रही थी, तू पुलिस स्टेशन ले गया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ ना। ऐसा नहीं है बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्रेम की वजह से उनको नहीं मारा। इसे हीरोइज्म दिखाने का बहुत शौक है इसलिए। ये सब रहने दीजिए ना, वो खा रहे हैं। सर खाते समय ही तो मिलते हैं ना, फिर कब मिलते हैं? मुझे मेरी बेटी से 10 मिनट बात करनी है। घर पे नाश्ता नहीं किया? यहाँ पे कुछ नहीं है। हे, हे, बेटी, पिताजी के लिए नाश्ता लेकर आओ। जरूरत नहीं है बेटी। जगन्नाथ जी, इस कॉलोनी में किसी भी लड़की से आपके बेटे की शादी होनी चाहिए थी ऐसा सोचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, अपनी बेटी को मैंने खुद अपने हाथों से आपके बेटे को सौंप दिया। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जानता था कि सामने के घर में एक आवारा लड़का रहता है, लेकिन मुझे क्या पता था
कि मेरी बेटी इससे ही प्यार करती है। मेरे कलेजे पे सांप लौट गया। बेटी श्रवणी, तुम्हारा ये पति शुरू से ही शराब पीता था, झगड़े करता था, बस जेल जाना बाकी था। आज वो भी देख लिया। तुम ये सब क्यों सह रही हो बेटी? मेरी बात मानो, घर चलो। घर चलो बेटी। श्रावणी आ रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? बेटी इनडायरेक्टली कह रही कि यहाँ से हम चले जाएं। तो चलो अब। सुनिए, इस संक्रांति पर दामाद जी को कपड़े देने चाहिए। श्रावणी को पैसे देंगे तो इसे पैसे देंगे तो पता है ये क्या करेगा? सुबह से लेकर रात तक ये शराब की दुकान पे बैठा रहेगा और वहीं पीता रहेगा। अब भी दोगी क्या? अब चलो, बढ़िया ही पैसा देने वाली। अगले रविवार फिर आएंगे, आदत से मजबूर जो है। शेखर, जी मैडम। प्रिंटर की सर्विस नहीं करवाई? करवाया मैडम। कब? ट्रेन के जाने के बाद? सॉरी, दूसरे काउंटर से ले लीजिए। देखो तो जरा, घर पे बेरोजगार पति के सामने बिल्ली की तरह रहती है और यहाँ पर हम पर शेरनी की तरह चिल्लाती है। ठीक कह रही है तू। हाँ। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तेरा पति बड़ी कंपनी में काम करता है ना? सैलरी 50,000, घर पे सिर्फ 10,000 देता है। बाकी कहाँ जाते हैं पता है? अक्का के घर के पास एक गर्लफ्रेंड है, ताड़ी के पेड़ों के पास एक गर्लफ्रेंड है। 20 यहाँ 20 वहाँ, 20-20 खेल रहा है। ये बात तेरे अलावा यहाँ सब जानते हैं। मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। बात वो नहीं है। मत अड़ाना। सर, लास्ट मंथ की सारी फाइल्स चेक कर ली हैं। क्यों बेटी, इतने समय तक काम करने के अलावा जिंदगी की खुशियों के बारे में नहीं सोचती हो क्या तुम? इधर बैठो। हाँ, अब बोलो। आपकी हेल्थ कैसी है? तुम्हें लगता है लास्ट वीक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने छुट्टी ली थी? हाँ। झूठ बोला था। तुम्हारी आंटी को लेके हनीमून पे गया था। इस उम्र में हनीमून सर? तो अब क्या करूं, तुम ही बताओ बेटी। शादी, नौकरी, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सब किया। उसके बाद दोनों बच्चों को बाहर भेज के हम और तुम्हारी आंटी फ्री। वैसे तुम और तुम्हारे हस्बैंड हनीमून पे कहाँ गए थे? हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग था ना, गोवा से शुरू करके मुन्नार तक, मनाली, कश्मीर, सब जगह गए थे। काफी घूमे सर। क्या है कि उन्हें इस तरह की जगह बहुत पसंद है ना। अच्छा। हाँ। पुणे की टीम पर 15 लगा, यही जीतेंगी। मैं कह रहा हूँ ना, पुणे पे लगा। लगाता हूँ ना। ये क्या आईपीएल है भाई? अपने टाइम पे इंडिया हारती थी तो 3 दिन खाना हलक से नहीं उतरता था। अब कोई भी छक्का मारे तो हम सभी तालियां पीटते रहते हैं। बेकार क्रिकेट हो गया यार। हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है। देहरादून से श्रीनु सर थे, फिर से कॉल किया था। काम नहीं है तो आ जाओ बोल रहे हैं। ओहो, वैसे भी हम फ्री कहाँ हैं? दारू से फुर्सत मिले तब ना। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बैठो। ए, भूषण आ रहा है, तू उधर मत देखना। क्यों रे पूर्णा, इतना क्यों पी रहा है? किडनी लीवर खराब हो जाएगा। अरे कोई तो समझाओ इसे। तू इसे बोल यहाँ से चला जाए। भूषण जी, ये सही नहीं है, प्लीज चले जाइए। अरे मैं तो इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो बैठ बैठ, कोई समझाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? अरे कितना अच्छा प्लेयर था ये, सोचा था बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बैटिंग करता था। हाँ। अब क्या खेलेगा भैया, कब का छोड़ दिया है। औकात में रहा कर। हे, तुझे देखकर मुझे वो याद आती है, और जब वो याद आती है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और उसमें मैं क्या कर देता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता। तू जा यार, जा यहाँ से, चला जा, चला यार। ये इसका इमोशन है यार, उसका लव। हर्ट मत करो। हाँ। ए, बैठ यार, बैठ ना यार। क्या भैया, वो जो चाहे कर सकता है, हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम हाँ बोलो, मैं उसको यहीं मार दूंगा। तुम उसकी आंखों में गुस्सा देख रहे हो, मगर मैं उसके दिल का दर्द देख रहा हूँ। उसकी तड़प देख के कितना मजा आ रहा है, तू नहीं समझ सकता। जा। सबकी जिंदगी में पुरानी यादें होती हैं यार। अब तू अंशु को याद करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। वो मेरी यादें नहीं है यार, वो मेरी जिंदगी है।
दरवाजा खोलो। कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो। चलो नहीं निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। हाँ, पता है पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम, शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं मैंने आप? बोला शनि हो तुम, शनि। मैं हूँ। हाँ शनि मैं हो हूँ। तुम। हाँ, हो। मैं शनि हूँ। हाँ, हो। शनि हूँ हाँ, मैं। हो। देखिए हाँ, हो। आप जबान संभाल कर मेरे क्या साथ कर बात लोगे? कीजिए। मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो। क्या करोगे? करूंगा बोलो। मैं? क्या क्या करोगे करूंगा तुम? मैं? देखना है। तुम देख रहे हो ना बेटी अपने ससुर से कैसी बात कर रहा है? ए, तुम अपना मेडिकल शॉप अरे संभालो ना। मैं मेरी medical क्यों shop करके लफड़े में पड़ते हो? बेटी, ए, ससुर पूर्णा, से मेरे मेरे पूर्णा पूर्णा पड़े रहते हो। शांत अगर मुझसे हो जाओ, प्रॉब्लम है, पूर्णा, दूर रहो शांत हो मुझसे। जाओ। आज के बाद मेरे सामने नहीं मत आना। कैसे बात कर मुरारी रही जी, है? घर के अंदर चल के बात करते हैं। अरे तुम हटो ना। आज ये। तो सारी बातें यहीं रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा हाँ, था। बोलो। ये तो शुक्र बोलो। है कि कॉलोनी बोलो, वाला बोलो। शरीफ है। छी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता मैं रहता मानती हूँ है। ये शराब पीते हैं, पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या है शामी। अब? 19 साल की उम्र में इसने सब कुछ कर डाला। पी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया है। और अब शांत हो ये जाओ। इधर उधर जाके अपना मुंह मार हाँ, रहा है। बोलो। सब बोलो, अंदर झूठ चलिए। बोलो। झगड़ा अरे मत वाह वाह कीजिए, वाह, प्लीज अंदर चलिए ऐसे ना। घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी। पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि क्या तूने बोला अपनी बेटी तू? की शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। मैं बेवकूफ हाँ, हूँ, मैं बेवकूफ हाँ, हूँ। तुम बेवकूफ। मैं अभी चलो, दिखाता हाँ, हूँ देखो तुम्हें। अरे जाओ ना। अरे रोज का है यार इनका। हर रोज सुबह उठ के चपड़ चलिए ना। चपड़ चपड़। हट, चलो अंदर चलिए। चलो घर के अंदर। चलो ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? श्रावणी चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना। अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। पापा नहीं बेटी, तू दूर हट जा। चल दूर जा। अभी दिखाता हूँ मैं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की। कर रहे हैं जी आप? अप्पा राव जी, माचिस है क्या? माचिस? सन्यासी राव जी, माचिस है क्या? सरस्वती जी, माचिस दो ना। अच्छा आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना। पागल हो गए हैं क्या आप? मेरे साथ अंदर चलिए। देखा बेटी, तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अप्पा राव जी आपने देखा, ये मुझे माचिस दे रहा था। क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको रुको, मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी। इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर क्या नहीं यार? सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चल ना, पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रहा है आप तू? आप दिल पर ले रहे हो। ये तो इनका रोज का है यार। मेरी तुम लोग क्या किस्मत देख ही रहे हो? टूटी यहाँ हुई पर है। पिक्चर नहीं चल रही है क्या? सुधरेगा तू। चलो जाओ, जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूँ। श्रावणी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अभी उस लड़की को गोद लेंगे तो बाद में बच्चों को लेकर तुम दोनों के बीच झगड़ा होगा। अगर झगड़ा होता है तो हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। मीरा ही मेरी बेटी है। वो सब कुछ भूल कर मुझसे प्यार करने लगे हैं। मुझे और क्या चाहिए माँ? दोबारा इस बारे में कभी बात मत करना। तुझे और श्रावणी को ऐसे देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है यार। तेरे पिताजी की खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। एकेडमी के लिए प्लेस पूछ रहे थे ना, 1-2 साल इजीली लेंगे ना तो वो भी डेवलप कर सकते हैं। एकेडमी की फर्स्ट प्लेयर मीरा ही है। मुझे हिस्सा देना पड़ेगा, बता रहा हूँ, भूल मत जाना। गाड़ी रुक। क्या हुआ यार? मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ। नहीं यार, क्यों फिर से? बोला ना मुझे कुछ काम है। मेरी बात सुनना। हाँ श्रावणी। जॉन्टी, वो आएंगे इसलिए मैं स्टेशन पर वेट कर रही हूँ। वो फोन भी नहीं उठा रहे। मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। तुम घर चली जाओ। फिर से एक बार ट्राई करो ना प्लीज। वो नहीं आएगा श्रावणी। तुम क्या वो बदल गया सोच रही हो? वो नहीं बदलेगा, वो ऐसा ही है। फिर से वही होटल रूम, वही कहानी।
अगर मीरा का यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं तो बोल दो, मैं भी उसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, तुम मेरे रूम में तो आ सकती हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकती। अगर झगड़ा होता है तो हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। मीरा ही मेरी बेटी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, मेरे लिए तुम्हें स्टेशन पर काफी वेट करना पड़ा ना। वो एसोसिएशन का छोटा सा काम आ गया था। कोई बात नहीं। जानती हो, मीरा फ्यूचर में बहुत बड़ी क्रिकेटर बनेगी। उसके लिए तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। इन 10 दिनों में मेरा तुम्हारे करीब आना और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, कुछ नहीं है। ये सब कुछ मीरा के लिए हो रहा है, यही आप कहना चाहते हैं ना? मैं आपके सामने आती हूँ, ये भी आपको पसंद नहीं। ऐसे में आपका मुझे छूना, एक ही बिस्तर पे सोना, ये सब सच है। मैं ऐसा कैसे मान सकती हूँ जी? अब मीरा अब घुल मिल गई है, अब इन सब की जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, मुझे तो आदत हो गई है। मीरा चलो, मैं बाद में आऊंगी। खाना खा के आ जाना, ओके? चलो।